जय सिया राम। तो अब तक हमने श्रवण किया कि किस तरह एक छोटे से बालक को अग्रदास जी ने संत सेवा के योग्य बनाया, उन्हें दीक्षा दी, उन्हें कंठी तिलक दिया, उन्हें वैष्णव बनाया। क्योंकि बिना वैष्णव के तो संत सेवा के कोई योग्य ही नहीं, तुलसी जी के बिना कैसे कोई स्वीकार हो। और किस तरह नारायण दास जी श्री नाभा गोस्वामी जी बने, भक्तमाल लिखी उन्होंने और खूब आनंद मनाया। अब भक्तमाल का खूब प्रचार होने लगा, उनकी कथाएं भी सुनाने लगे सबको, और सभी संत बहुत प्रसन्न रहने लगे। पर धीरे धीरे अब वे बड़े हुए, उनकी एज बढ़ने लगी, उनके शिष्य प्रशिष्य भी हुए। सबने भक्तमाल का पाठ किया और सब कथा करने लगे। परंतु भक्तमाल के जो छप्पे थे इतने गूढ़ थे कि उनके अर्थ सबको सहजता से नहीं समझ आ सकते थे। जैसे कि आजकल रामचरितमानस जी ही है, कितनी सरल भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है अवधि में, परंतु फिर भी हम नहीं समझ पाते कई बार। तो उनकी टीका होती है, हम टीका के माध्यम से समझते हैं। तो ऐसे ही अब नाभादास जी इतनी बड़ी उम्र के हो गए थे, उनका साकेत लोक गमन का समय आ गया था। तो उनके शिष्यों को बहुत चिंता हुई कि जब गुरुजी चले जाएंगे, हमने उनसे अर्थ सीखा सुना, लेकिन और जो आगे आने वाले लोग होंगे उन्हें कैसे अर्थ मिलेगा, क्योंकि टीका तो हुई नहीं और छप्पे बहुत गूढ़ हैं। अब समय आया जब नाभाजी साकेत लोग प्रस्थान कर गए। फिर भी भक्तमाल की कथा होती थी नाभादास जी के शिष्य और उनके प्रशिष्य सबके द्वारा, परंतु धीरे धीरे अर्थ वो लुप्त होने लगा, सबको नहीं पता लगता था उसका अर्थ। तो भक्तमाल की पॉपुलैरिटी कह लीजिए या उसका रहस्य सबको समझ में नहीं आता था और वो उसका लोप होने लगा थोड़ा थोड़ा। उधर नाभादास जी ऊपर जब श्री सीताराम जी की सेवा में थे तो थोड़े से परेशान और चिंतित से रहने लगे। श्री सीताराम जी ने पूछा कि आप हमारे साकेत लोक में रहकर भी इतने चिंतित क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तो नाभा जी ने कहा, भगवान आपकी ही प्रेरणा से भक्तमाल लिखी गई, आपका प्रिय ग्रंथ है, परंतु अब उसकी दशा देखकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अब उनको टीका की आवश्यकता है, क्योंकि उसके छप्पे इतने गूढ़ हैं कि सब समझ नहीं पाएंगे। अब कई बार एक छप्पे में बहुत भक्तों के चरित्र है, पूरे गागर में सागर है, तो कैसे कोई समझे। तो इसलिए तो क्या किया जाए, कैसे अर्थ समझाया जाए लोगों को और इसको बचाया जाए। तो श्री सीताराम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, आप किसी संत को प्रेरणा दीजिए कि वो इसकी टीका लिखेंगे। उन्होंने कहा, भगवान मुझे तो कोई नहीं दिख रहा कि मैं किनको प्रेरणा दूं, आप ही कोई बताएं। तब श्री सीताराम जी ने कहा कि गौड़ीय संप्रदाय के श्री निताई गौर जी के परंपरा के चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के एक संत है श्री प्रियादास जी, उनको प्रेरणा दीजिए, शक्तिपात कीजिए और वो भक्तमाल की टीका लिखेंगे। श्री नाभादास जी को गए हुए 100 वर्ष हो चुके थे धराधाम से। प्रियादास जी एक बार ऐसे ही विचरते हुए नाभादास जी के गलता पीठ ही पहुंचे और वहां अपने भजन में लीन थे। चैतन्य महाप्रभु का अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे थे, तभी उनके ध्यान में श्री नाभादास जी प्रकट हुए। नाभादास जी को देखकर वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, प्रणाम किया और पूछा कि भगवान आप कौन हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं नाभा हूँ, श्री नाभा गोस्वामी, और आपके लिए एक कार्य है, एक सेवा जो ठाकुर जी चाहते हैं आप करें, आपके द्वारा संपादित हो, उसकी प्रेरणा देने में आपको आया हूँ। उन्होंने कहा, आज्ञा दीजिए कि क्या सेवा की जाए। तब उन्होंने कहा, आपको भक्तमाल की टीका करनी है। श्री प्रियादास जी तो बहुत सकुचा गए। उन्होंने कहा कि भगवान ये इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं कि मैं इतने गूढ़ छप्पों का मैं कैसे व्याख्या करूं, कैसे संतों के चरित्र लिखूं, मैं तो जानता ही नहीं, कुछ नहीं आता मुझे, इतना भक्ति साधन नहीं। तो नाभा जी ने कहा, मैंने भी ऐसे ही कहा था जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, लेकिन जैसे मुझे उन्होंने प्रेरणा देके सब संतों ने आशीर्वाद देकर स्वयं पधार कर मुझे सब चरित्र लिखवाए, वैसे ही आप लिख पाएंगे।
तो आप विश्वास रखिए, यदि आपको श्री सीताराम जी ने ये कार्य सौंपा है तो शक्ति भी वही देंगे और ज्ञान भी वही देंगे। तो प्रियादास जी ने स्वीकार किया और भक्तमाल की टीका लिखनी स्टार्ट की। वो टीका का नाम है भक्ति रस बोधिनी टीका। आज भी कलयुग में भी जब भी भक्तमाल का पाठ या कथा होती है तो दोनों साथ में चलते हैं, नाभादास जी द्वारा कृत भक्तमाल भी और भक्तिरस बोधनी टीका भी। वो कवित्त भाषा में है, वो अ, छप्पे शैली में। तो छप्पे और कवित्र दोनों साथ साथ कर कर उसके बाद ही उसकी व्याख्या समझ में आ सकती है। अब टीका कंप्लीट हुई और बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट हुई भक्ति रस बोधिनी टीका भक्तमाल की। नाभादास जी ने उसकी कथाएं अब करने लगे और नाभादास क्षमा कीजिएगा, श्री प्रियादास जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी। उसकी कथा करने लगे, सबको उनसे अवगत कराने लगे, भक्तों के चरित्र सुनाने लगे। और उनके ही मित्र थे गोवर्धन नाथ दास जी, वे भी उनके शिष्य भी सब भक्तमाल का खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ठाकुर जी तो खूब आनंदित, क्योंकि उनको तो भक्तमाल बहुत प्रिय है। परंतु ये कैसे पता चले कि ठाकुर जी को भक्तमाल बहुत प्रिय है? भक्तमाल का महत्व क्या है? उसके लिए कुछ कथाएं इसमें भक्तमाल में लिखी हैं। कुछ ऐसी लीलाएं हुई ठाकुर जी की जिससे हमें पता चला कि ठाकुर जी को भक्तमाल कितनी पसंद है। तो वही लीलाओं के श्रवण करते हैं अब। सबसे पहली लीला हुई प्रियादास जी के साथ। एक बार श्री प्रियादास जी ब्रज चौरासी की परिक्रमा कर रहे थे। सारे संत उनके साथ थे और खूब आराम से प्रेम से परिक्रमा कर रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी उन्हें कि कितने समय में पूरी करनी है। आराम से वो परिक्रमा करते, जहाँ उन्हें स्थान मिलता वहाँ बैठकर फिर भक्तमाल की कथा करते, फिर आगे की परिक्रमा शुरू कर देते। इस तरह से खूब कीर्तन के साथ, कथाओं के साथ परिक्रमा हो रही थी। एक बार वो परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। होटल एक जगह का नाम है। वहाँ के पास पहुँचे तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मंदिर था जहाँ के महंत थे श्री लालदास जी। अब लालदास जी खूब संत सेवी थे। उन्होंने जैसे ही सुना प्रियादास जी आए हैं परिक्रमा करने तो वहीं चले गए उनके चरणों में और बोला कि भगवान, आपका कोई निश्चित समय तो है नहीं कितने में परिक्रमा पूरी करनी है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप हमारे स्थान पे चलिए और हमारे ठाकुर जी को भक्तमाल सुनाइए। वे बड़े खुश होते हैं भक्तमाल सुन के। तो अब कृपा कीजिए और चलिए, सबके भोग राग की व्यवस्था यहीं होगी, प्रेम से रहिए और खूब कथा सुनेंगे हम। तो प्रियादास जी ने कहा ठीक है। सारे संत और प्रियादास जी आ गए लालदास जी के आश्रम में और खूब प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन किए, कथा सुनाई। आज भी वे ठाकुर जी हैं वहाँ पे होडल में। अब कथा सुनाने लगे। अब वहाँ पे तो खूब संत सेवा स्टार्ट हो गई, आसपास के गांव के लोग भी आने लगे, सबके भोजन की व्यवस्था होने लगी, खूब भंडारे भी चलने लगे। खूब प्रेम से कथा होती, सब वहीं रुकते और खूब आनंद करते। जब इतने लोगों का आना जाना हुआ तो कुछ चोरों की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी यहीं रहें, कुछ देखें कि यहाँ कुछ मिल सकता हो और फिर चोरी करके अवसर पाकर भागेंगे यहाँ से। अब चोरों ने क्या किया, साधु वेश बनाया और वहीं ठहर गए। कथा सुनते और रात को सोचते अब क्या चुराया जाए, देखने लगे। 2-3 दिन बीते तो उन्हें पता लग गया कि यहाँ सारे संत हैं, यहाँ चुराने लायक कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलने का। लेकिन अब चोर हैं, कुछ तो चाहिए। अब इतना समय उन्होंने वहाँ लगाया अपना, तो कुछ तो लेकर जाना था। तो एक रात को उन्होंने क्या देखा, ठाकुर जी दिए की रोशनी में खूब चमचम चमचमा रहे थे। उन्होंने कहा ये ठाकुर जी तो बहुत चमका चमक रहे हैं, हो सकता है सोने के हों, इनके आभूषण भी सोने के हैं, पात्र तो चांदी के हैं ही, तो क्यों ना ठाकुर जी ही चुरा लिए जाएं, और कुछ तो है नहीं इन संतों पे। तो अब उन चोरों ने रात को जब सब विश्राम कर रहे थे मंदिर का ताला तोड़ा और सारे ठाकुर जी के बर्तन पार्षद सबको अपने बैग में भरने लगे, अपने बोरे में भरे, उनके ज्वेलरी वगैरह सब ले लिया, यहाँ तक कि ठाकुर जी को भी बोरे में भर लिया और भागे वहां से। अब भागते 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 सुबह हो गई।
सुबह मंगला आरती के लिए पुजारी जी गए, मंदिर देखा तो बस बेहोश होके गिर गए कि हमारे ठाकुर जी कहाँ गए। सारे आए, लालदास जी आए, वे बहुत रोने लगे कि हमारे ठाकुर जी कहाँ गए। पार्षद गए, जूलरी गई, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी कहाँ चले गए। वहाँ तो सब संत बहुत दुखी कि ठाकुर जी चले गए, कहाँ चले गए ठाकुर जी। प्रियादास जी को बात पता चली, वे तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि कोई चोर नहीं चुरा के लेके गया है ठाकुर जी को। तो उन्होंने कहा भगवान, तो हमारे ठाकुर जी कहाँ चले गए। उन्होंने कहा सब झूठी बात है, नाभा जी ने कहा था कि ठाकुर जी को भक्तमाल बहुत प्रिय है, इसलिए ये इसकी टीका लिखो और उन्हें कथाओं सुनाओ। लेकिन आज तो उनकी भी बात गलत हो गई, ठाकुर जी को भक्तमाल बिल्कुल नहीं पसंद। अब सब परेशान कि क्या बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो प्रियादास जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने बोला ठाकुर जी को यदि भक्तमाल पसंद होती तो वो चोरों के साथ नहीं भाग जाते। ठाकुर जी को भक्तमाल पसंद नहीं आई, सुनना नहीं था, इसलिए वो चोरों के साथ चले गए। वरना ठाकुर जी को कौन ले जा सकता था। वो कहते ठाकुर जी कि तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ, मुझे मत लेके जाओ, मेरी कथा मत छुड़वाओ। लेकिन ठाकुर जी को भक्तमाल नहीं पसंद। अब मैं जीवन में कभी भक्तमाल नहीं कहूँगा और अब तो यहीं प्राण त्यागूंगा। अब ऐसे फायदा ही क्या जीकर, जब मेरी कृति इतनी सुंदर भक्तमाल ही नहीं पसंद, तो क्यों मैं भजन करता अपना, मैंने क्यों समय लगाया चरित्र लिखने में। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अनशन करूंगा। ठाकुर जी नहीं है तो भोग तो लगेगा नहीं, जब भोग नहीं लगेगा तो बनेगा ही क्यों, बिना उनको भोग लगाए हम पाएंगे नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ सब अनशन करने, सारे संत अनशन करने बैठ गए। और प्रियादास जी ने तो ठान लिया ना कभी कभी कथा करनी, ना भोजन करना, यही प्राण त्यागने। अब तो लालदास जी बड़े दुखी, उन्होंने तो चरण पकड़ लिए कि भगवान ठाकुर जी तो मेरे गए ही, अब मेरे संत भी चले जाएंगे तो मैं तो किसके सहारे जीऊंगा। ना ठाकुर जी ना संत, तो आप तो दया कीजिए, कुछ भोजन आदि कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब तो जब ठाकुर जी नहीं है तो ना भोजन होगा ना कथा, कुछ नहीं होगा। उधर जब चोर ठाकुर जी को लेके भाग रहे थे, भागते भागते सुबह हो गई, 4 बज गए। अब वो थक गए, उन्होंने सोचा कि यहीं कहीं रखते हैं और थोड़ा खा पी के सोते हैं थोड़ी देर। अब तो उन्होंने अपना सामान वामान निकाला और खा पी के सो गए। ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, 4 चोर थे, चारों को एक साथ एक जैसा सपना आया। सपने में ठाकुर जी खूब विकराल रूप धारण करके गुस्से में बोले कि तुमने मुझ पे दोहरा दुख डाला है। एक तो मेरी भक्तमाल की कथा छुड़वा दी, मेरे भक्त मेरे भोग सब छुड़वा दिए, भूखा मुझे भगाए जा रहे हो, ना कथा सुनने को दे रहे हो, मेरे भक्तों का वियोग दिया। तुमने मुझे दोहरा दुख दिया, मैं तुम पे 4 गुना दुख डालूंगा, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। अगर चाहते हो अपनी भलाई तो मुझे तुरंत अभी वापिस उस जगह पे पहुंचा दो जहाँ कथा हो रही है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब तो चारों चोर डर कर उठे कि ये क्या दिखा, इतने विकराल स्वरूप में दिखे। चारों ने आपस में बात की तो चारों पता चला चारों का ही सेम स्वप्न था। अब तो वो बहुत घबराए कि ये तो ठाकुर जी नहीं, ये तो साक्षात है, ये तो हमें बस छोड़ने वाली नहीं है। अब इन्हें तो वापस पहुंचाओ इनके घर पे। अब तो जैसे तो बोरे में भर के लाए थे, अब तो खूब प्रेम से उन्होंने पालकी सजाई कि ये तो ठाकुर जी साक्षात है, ये तो हमें बहुत मारने वाले हैं। खूब पालकी सजाई, एक ने मंजीरा उठाया, कीर्तन करते हुए वापस लालदास जी के आश्रम की ओर चल दिए। अब वहाँ सारे संत दुखी थे, रो रहे थे, अनशन करके बैठे थे। इतने में ही एक संत दौड़ते हुए आए, बोले लालदास जी चलो चलो जल्दी चलो, मंजीरे उठाओ, खूब श्रृंगार आदि की तैयारी कर लो अपनी। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया है। कह रहे ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे। अब सब प्रसन्न, उन्होंने जाके देखा तो वो ही 4 चोर पालकी में लेकर ठाकुर जी को पधरा रहे थे। लेकर आए ठाकुर जी को, सारी कथा बताई। तो अब तो लालदास जी खूब प्रसन्न, गए प्रियादास जी के पास। तो प्रियादास जी तो बहुत दुखी थे, उन्हें नहीं पता था कि ठाकुर जी वापस आ गए। प्रियादास जी के पास गए लालदास जी और बोला कि देखिए ठाकुर जी को भक्तमाल कितनी पसंद है, भक्तमाल की कथा हो। अब शाम को कथा होती थी, रात को चोरी हुए थे और संध्या होने से पहले वापस आ गए थे, जिससे कथा ना छूटे। तो वही लालदास जी ने बताया कि ठाकुर जी को भक्तमाल इतनी पसंद है
कि कथा से पूर्व ही वापिस आ गए हैं। चोरों ने फिर समझाया उन्हें कि सही में ठाकुर जी ने तो हमें खूब डराया और बोला, मेरी कथा छुड़वाई, मुझे बहुत दुख दिया तुमने। तब प्रियादास जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके प्रेम आंसू आए। उन्हें पता चला कि ठाकुर जी को कितनी पसंद है भक्तमाल, की कथा से पहले ही वापस आ गए। अब खूब प्रेम से उनका अभिषेक हुआ, उनकी वापस से स्थापना कराई गई। वो चोर भी सारे वैष्णव बन गए, ठाकुर जी का स्वरूप देखा था, वो भी सारे वैष्णव बन गए और खूब प्रेम से कथा होने लगी। और पता चला सबको कि ठाकुर जी कितने कथा रसिक हैं, कितने कथा रसिक हैं, कितना प्रेम है उन्हें भक्तमाल की भक्तों के चरित्र से। इतना प्रेम है कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता तो ठाकुर जी होते हैं। भक्तमाल जहाँ हो और वहाँ ठाकुर जी ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ठाकुर जी उसके प्रथम श्रोता हैं और जहाँ भक्तमाल है वहाँ सारे भक्त होते हैं। अब ये कैसे सिद्ध हुआ कि प्रथम श्रोता ठाकुर जी हैं और जहाँ भक्तमाल होती है वहाँ सारे भक्त होते हैं? इसका क्या प्रमाण है और इसका कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? तो ये वाली कथा कि हमें कैसे पता चला कि ठाकुर जी ही प्रथम श्रोता होते हैं भक्तमाल के और सारे भक्त वहाँ उपस्थित होते हैं, ये कथा कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।